वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है टेस्ट नंबर 280 यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? किसको 1901 में किसको पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था लॉर्ड कर्जन ने? सर जॉन मार्शल को। किसको? सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी। तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए कनिंघम। तो जनक कोई और, डायरेक्टर जनरल कोई और, ठीक है, नियुक्त करने वाला कोई और। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढलालोह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? किसने कहा था ऐसा? किसका कथन था ढलालोह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? उसी का कथन था जिसको भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन ने जोर देते हुए कहा कि ढलालो नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। रिपन 1880 में भारत का वायसराय बनकर आया। वह न्यायपूर्ण शासन करने की इच्छा रखता था, लेकिन अन्य अंग्रेज नौकरशाह ऐसा नहीं चाहते थे। देखिए, एल्बर्ट विल विवाद के कारण 1884 में अपने पद से त्यागपत्र देकर वह ब्रिटेन वापस चला गया, रिपन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संताल विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस जगह से है? बताइए। त्रिपुरा यानी नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है थोड़ा, ठीक है। पुणे ठाणे महाराष्ट्र हो गया, ये भी नहीं है। राजमहल हो जाएगा इसका सही, सी। तो 1855-56 का संताल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट ही पूछ लेते हैं। जितने भी विद्रोह हैं, दो तरह से सवाल बनते हैं उनसे, या तो डेट के साथ मिलान करो उनका, ठीक है, या फिर उनके संस्थापक, ठीक है, जो भी उनके नेता थे, लीडर थे, उससे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो संथाल विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था, बिहार के। और इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कन्हू, चांद एवं भैरव चार भाई थे। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसने की थी? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, परंतु इस समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? ये प्रथम वाला इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न इससे बड़ा पूछा जाता है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और प्रथम महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल, ऑप्शन नंबर बी। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा महामंत्री थे दीवान चमनलाल। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। तीनों से अलग अलग बार प्रश्न पूछा गया है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का स्थापना कब हुई? 1920 में। एक सवाल ये हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लाला लाजपत राय। दूसरा सवाल तैयार। पहले महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल। और चौथा भी तैयार हो गया है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। और पूछे गए हैं ये सवाल अलग अलग बार। इसी को यूपीएससी कर ले तो स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले, केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? अब इस तरह के भी उटपटांग प्रश्न, ठीक है, किसी लाइन में पढ़े होंगे एनसीईआरटी में कहीं, उसी से उठा के एग्जामिनर ने जो है एग्जाम में डाल दिए और पूछा हुआ प्रश्न है। अली वर्दी खां इसका उत्तर है। तो 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। नवाब की वैधानिकता के लिए उसने मुग़ल बादशाह को
2 करोड़ रुपए दिए। उसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। उसका कहना था कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे और छेड़ने पर काट काट कर मार देंगे। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था, बताइए। 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कौन था? हेरसे, ऑप्शन नंबर सी। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हेरसे था। ठीक है, बैरकपुर में ही मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अफसर पर 29 मार्च 1857 को गोलियां चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। हम ईसाइयों तथा मसाले लेने आए हैं। किसने कहा था ये? 1498 में आने वाले वास्को डी गामा ने, जो कालीकट आया था। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट यानी भारत आया था। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया था। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसने किया था स्वागत? जमोरिन ने। वास्को डी गामा ने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने भारत आए हैं। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? 1857 के विद्रोह को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कुछ ना कुछ कहा है। उनमें से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है। डिजरेली ने कहा है राष्ट्रीय विद्रोह 1857 के विद्रोह को। तो ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिजरेली 1857 के विद्रोह को इन्होंने जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखना। प्रश्न पूछा जाए 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में फ़कीर अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? फ़कीर अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे। किसके शासनकाल के समय? रणजीत सिंह के शासनकाल के समय, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, रणजीत सिंह पंजाब के उदार शासक थे। वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में सर्वप्रिय थे। फ़कीर अजीजुद्दीन उनके जो है विदेश मंत्री थे, अजीज उद्दीन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एक तरफ है संगठन, दूसरी तरफ है संस्थापक। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा के सामने महात्मा गांधी लिखा है। आत्मीय सभा के सामने राजा राम मोहन राय। फॉरवर्ड ब्लॉक के सामने सुभाष चंद्र बोस लिखा है और रामकृष्ण मिशन के सामने विवेकानंद। देखिए, रामकृष्ण मिशन के सामने विवेकानंद करेक्ट है। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ही है। ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो वर्ष 1936 में, हर चीज़ याद रखना, 1936 में कहाँ? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। इसका नाम बाद में परिवर्तित करके ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, तो पहला नाम परिवर्तित नाम है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत से प्रथम व्यापार संबंध स्थापित किया? जो पहले आया, पुर्तगाली। तो वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के बीच व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 1857 के गदर के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर निम्नलिखित में से कौन था? 1857 की क्रांति के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? सर ह्यूज
व्हीलर, ऑप्शन नंबर ए। तो 1857 में कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, और उस समय कानपुर का अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर था सर ह्यूज व्हीलर। इसको ह्यूरोज भी लिखा रहता है कहीं कहीं। चलिए नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम कब लागू किया गया? कब लागू हुआ था भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम? 1844, 1835, 1813। ठीक है, 35 दो बार हो गया यहाँ पर। कब हुआ था? 1835 में हुआ था, 7 मई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले का नाम याद रखना। भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना 1835 में। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? गदर पार्टी को पहले भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से नहीं जाना जाता था, और ना ही जाना जाता था भारतीय किसान सभा के नाम से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के नाम से भी गदर पार्टी को नहीं जाना जाता था। फिर किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। तो वर्ष 1913 में मोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पड़ गया, गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो ये 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।